गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में लेसन नंबर इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी का लेसन नंबर 13 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने कल अध्ययन किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज हम उसी को कंटिन्यूस करेंगे जो मादा जननांग है उसको। कल हमने मादा जननांग में ओवरी के बारे में पढ़ा था, मतलब अंडाशय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसको कंटिन्यूस करते हुए नेक्स्ट जो अंडाशय जो है वो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऑर्गन है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसको गर्भाशय नाल बोलते हैं या डिंब वाहिनी नलिका भी बोलते हैं, यानी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ये सभी मादाओं में 2 होती है संख्या में, सिर्फ मुर्गी में ही 1 अंडवाहिनी होती है। यानी जितने जानवर हैं उन सब में फीमेल में अंडवाहिनी 2 होती है संख्या में, लेकिन मुर्गियों में सिर्फ 1 होती है। ये नलिका के आकार की होती है, 2 होती है संख्या में था। अंडाशय और अंडाशय ने ओवरी व गर्भाशय का जो हॉर्न होता है, हॉर्न वहाँ तक ये स्थित होती है, यानी गर्भाशय के हॉर्न के बीच में स्थित होती है। ओवरी और गर्भाशय के हॉर्न के बीच में स्थित होती है। ये जो गर्भाशय नाल या जिसे अपने बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, इसकी जो अंदर की दीवार है, नाल की जो इंटरनल वॉल है, वो सिंपल कोल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है, आच्छादित होती है या बनी होती है। गर्भाशय की नाल जो सिंपल कोल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, ये आपने एपिथेलियम वगैरह जो है टिश्यू के अंदर पढ़ रखे हैं। इसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, यानी जो आपके ये ओविडक्ट है पशुओं में, फीमेल एनिमल में, इनके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला इसका भाग होता है इनफंडिबुलम बोलते हैं जिसको निका या इनफंडिबुलम। दूसरा भाग है तुम्बिका या एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस। तो अब एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है गर्भाशय नाल जिसे बोलते हैं, ओविडक्ट जो है वो अंडाशय के निकट, यानी अंडाशय जो ओवरी है उसके निकट में ये फनल के रूप में होता है, कीप के रूप में होता है। ये मतलब कि ओवरी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ओवरी से अलग होता है, लेकिन ओवरी के नीचे स्थित होता है। इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ये वैसे अंडाशय के चारों तरफ रहता है, अंडाशय के चारों रहता है, परंतु इससे जुड़ता नहीं है, यानी जुड़ा हुआ नहीं होता है, इससे फ्री होता है। इसके ऊपरी सिरे पर, यानी जो इनफंडिबुलम है जो फनल के रूप में, इसका ऊपरी जो सिरा है वहाँ उंगलियों की भांति, जैसे उंगलियाँ होती है ऐसे आकृतियों के फिम्ब्रिया होते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं जिनको, ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। और अंडाशय का जो अंडा निकलता है, अंडाशय से यानी ओवरी से जो अंडा निकलता है ओवुलेशन पे, वह तुरंत ही इस इनफंडिबुलम द्वारा पकड़ लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। यानी जो ये एक प्रकार के फनल टाइप है उसके द्वारा कैच कर लिया जाता है। और गर्भाशय के दूसरे भाग में, जिसको अपने एम्पुला बोलते हैं, दूसरा भाग जो एम्पुला है, उसमें जो कि गर्भाशय के द्वितीय भाग में, जो कि मतलब गर्भनाल का द्वितीय भाग है, ये ओविडक्ट का दूसरा भाग जिसे एम्पुला बोलते हैं, उसमें पहुंचा दिया जाता है। और अंडे का निषेचन, स्पर्म जो है वो यहीं आके अंडे से मिलता है और यहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। इस भाग को क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। इसके बाद में तीसरा भाग जो है वो इस्थमस होता है, वो थोड़ा संकड़ा होता है और वो हॉर्न से जुड़ा होता है, यूट्रस के हॉर्न से जुड़ा होता है। यानी तुम्बिका जो है डिंब वाहिनी नली का मध्य भाग है, यानी ये तुम्बिका जो है एम्पुला जिसे बोलते हैं, वो इस्थमस के बाद में आता है। और ये फेलोपियन ट्यूब का मध्य का भाग है जो सबसे लंबा होता है, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अंडे का और स्पर्म का मिलन होकर जो फर्टिलाइजेशन से बोलते हैं वो यहाँ पे होता है। फिर होता है इस्थमस संयोजक, तीसरा भाग। ये डिंब वाहिनी का अंतिम भाग है, ये उसका अंतिम भाग है जो
हॉर्न से जुड़ता है, यानी यूट्रस का जो हॉर्न होता है, यूट्रस के इस प्रकार से दो हॉर्न होते हैं, इस तरह से दो हॉर्न होते हैं, एक ये हॉर्न एक ये हॉर्न, ये दो हॉर्न होते हैं ऐसे, तो ये हॉर्न से जुड़ा रहता है। अंडवाहिनी की आंतरिक परत जो है, अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब की जो आंतरिक परत है वो साधारण स्तंभाकार सिलिएटेड सेल्स की बनी होती है, जो अंडे को पीछे की तरफ यानी एम्प्यूला में धकेलने में सहायता करती है। ये सीलिया जो होते हैं ये इसको इस्थमस से एम्पुला में धकेलने का काम करती है, सहायता करती है। गर्भनाल की बीच की परत जो है, यानी फेलोपियन ट्यूब की जो बीच की परत है वो लंबे व वृत्ताकार मांसल तंतु से बनी होती है। बीच की परत कौन सी है? बीच की गर्भनाल की बीच की परत जो है वो फेलोपियन ट्यूब की बीच की परत लंबे व वृत्ताकार मांसल तंतु से बनी होती है, तथा बाह्य परत जो है, उसकी बाहरी परत जो है वो पेरिटोनियम की परत से ढकी रहती है। पेरिटोनियम तो आपने पढ़ रखा है, ऑर्गन्स को जो ढकती है झिल्ली, वो पेरिटोनियम होती है। तो पेरिटोनियम से ढकी रहती है, जिसे सीरस परत कहते हैं, उसको बोलते हैं सीरस परत। अब फेलोपियन ट्यूब की जो कोशिकाएं द्वारा एक द्रव्य स्रावित होता है, एक लिक्विड स्रावित होता है, और जब शुक्राणु इस द्रव के संपर्क में आते हैं तो उसकी ओवम से मिलकर जो निषेचन की क्रिया होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन क्रिया, उसको बढ़ा देता है, वो फ्लूइड जो है सीक्रेशन बढ़ा देता है, और इस क्रिया को बोलते हैं शुक्राणु धारित्व, यानी कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म। इस क्रिया को बोलते हैं कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। अब इसका जो फेलोपियन ट्यूब है, इसमें दूसरे जानवरों में क्या डिफरेंस है? घोड़ी में ये जो है अंडवाहिनियाँ जो है छोटी और लचीली होती है, केटल की बनस्पत, गाय की बनस्पत, गाय या भैंस की बनस्पत, ये फेलोपियन ट्यूब्स जो है ये छोटी और लचीली होती है। इसमें जो फिम्ब्रिया थे ना, जो इनफंडिबुलम में फिम्ब्रिया जो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो थे, वो इसमें अधिक लंबे होते हैं, इसमें ज़्यादा लंबे होते हैं। अब आता है कुतिया, यानी बिच के अंदर क्या डिफरेंस होता है फेलोपियन ट्यूब में? तो बिच में ये कम लचीली होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। बिच में फेलोपियन ट्यूब कम लचीली और 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्वाइन में, सुअरी के अंदर अंडवाहिनी जो है 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ये था फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब फेलोपियन ट्यूब के बारे में ऑर्गन आता है यूट्रस, गर्भाशय या बच्चेदानी जिसे बोलते हैं। ये बच्चेदानी जो है खोखला मांसल और मोटी दीवारों से निर्मित मादा पशु के गर्भकाल के दौरान शिशु के विकास हेतु अत्यंत मुख्य अंग है। यानी इस यूट्रस की बॉडी जो है, इसी के अंदर जो बच्चे का विकास होता है गर्भकाल के दौरान, और ये खोखला मांसल मोटी दीवारों से निर्मित ऑर्गन है मादा का। और ये कहाँ स्थित होता है? यह गर्भाशय नली का, जैसे पढ़ाई आपको, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब और वेजाइना के मध्य में स्थित होता है। यानी ऊपर तो ये जुड़ा होता है, हॉर्न जो है इसका, यूट्रस के 2 हॉर्न होते हैं, वो हॉर्न जो है फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, और नीचे जो है ये वेजाइना से जुड़ा होता है। यानी बच्चेदानी जो ऊपर ओविडक्ट से जुड़ी होगा, नीचे वेजाइना से जुड़ा होता है। इसमें जब बच्चा नहीं होता है, यानी जब ये अपने कहते हैं ना गाय खाली है, यानी नॉन प्रेग्नेंट एनिमल जो होता है, ड्राई, जो ड्राई का जिसमें बच्चा नहीं होता है, तो ये बच्चेदानी पेल्विक कैविटी में रहती है, पेल्विक कैविटी में रहती है। और जो बच्चे का विकास होता है, यानी जब प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा बढ़ता रहता है, बड़ा हो जाता है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में नीचे पेट जो बोलते हैं ना, गुहा, पेट वाली गुहा जिसे बोलते हैं, गुफा, उसके अंदर ये जाने लग जाता है। इसके नीचे, यानी बच्चेदानी के नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसके ऊपर जो है वो रेक्टम होता है, रेक्टम, बड़ी आंत। इसीलिए हम जो है जब पशु की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, बच्चा पेट में है कि नहीं है, गर्भण है कि नहीं, तो हमें उसके रेक्टम में हाथ डालते हैं, और फिर उसको रेक्टम को पालपेट करते हैं, तो उसके नीचे जो है बच्चेदानी होती है, और उसमें बच्चा होता है, तो हमें पता चलता है। यानी ऊपर इसके रेक्टम होती है और नीचे इसके यूरिनरी ब्लैडर होता है। जो
गर्भाशय है जिसमें बच्चा नहीं होता, यानी जो नॉन ग्रेविड होता है, बच्चे रहित गर्भाशय है, उसकी लंबाई 40 से 42 सेंटीमीटर होती है तथा उसकी चौड़ाई होती है 9 से 12 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद करने वाला है कि नॉन ग्रेविड यूट्रस की लंबाई चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। इसके भी 3 भाग होते हैं, बच्चेदानी के 3 भाग होते हैं। एक हॉर्न होते हैं, श्रृंगी जिसे बोलते हैं, हॉर्न। श्रृंगी का मतलब सींग होता है, हॉर्न का मतलब सींग है। और दूसरा होता है पिंड यानी बॉडी, और तीसरा होता है गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स। ये आपने प्रैक्टिकल में जब गौशाला वगैरह में जाते हो तो आपने ये फील किया है, देखा है, सर्विक्स वगैरह फील की है। तो इसके 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग हॉर्न। हॉर्न का मतलब है, हॉर्न घुमावदार नलिका रूप में संख्या में 2 होते हैं। एक तो नलिका के रूप में होते हैं, घुमावदार होते हैं और संख्या में 2 होते हैं, तथा स्पाइरल मांसपेशियों द्वारा निर्मित होते हैं। इसकी मांसपेशियाँ जो स्पाइरल होती है, स्पाइरल, इसकी लंबाई जो है, हॉर्न की लंबाई नॉन ग्रेविड यूट्रस में जब पेट में बच्चा नहीं होता है तो 30 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। और फिर आता है पिंड यानी बॉडी। गर्भाशय की बॉडी की लंबाई जो है, हॉर्न के बाद में और सर्विक्स के बीच में जो भाग है उसको बॉडी बोलते हैं। तो ये लंबाई जो है गर्भाशय की बॉडी की, वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ये गर्भकाल पर निर्भर करती है, यानी जैसे जैसे गर्भकाल बढ़ता है, यानी बच्चा 1 महीने का हो गया, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, उसी हिसाब से बॉडी का साइज़ जो है, यूट्रस की बॉडी का साइज़ बढ़ता जाता है। और ये ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा होता है, यानी बॉडी जो इसकी यूट्रस की ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है। ब्रॉड लिगामेंट किससे बनता है? मीजोमेट्रियम, मीजोसेल्फिंक्स और मीजोवेरियम, ये 3 से मिलके आपका ये जो ब्रॉड लिगामेंट है वो बनता है। पिंड जो बॉडी है उसकी संरचना के आधार पर 3 प्रकार की परतों से निर्मित होता है, यानी उसकी परत 3 होती है। कौन कौन सी? बाह्य परतों को बोलते हैं सीरस कोट या पेरिटोनियम। बाहर की परत जो है, सबसे बाहर की, वो होती है सीरस कोट या पेरिटोनियम। बीच की परत मांसपेशियों द्वारा निर्मित होती है, मांसपेशियों से बनी होती है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मांसपेशियों से बनी परत को मायोमेट्रियम कहते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के मांसपेशीय तंतु पाए जाते हैं। मायोमेट्रियम में 3 प्रकार के मांसपेशीय तंतु पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे, एक सर्कुलर होंगे और एक होंगे लॉन्गिट्यूडनल, यानी पहले लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल। सबसे आंतरिक परत जो होती है, 2 परत होगी पहले, एक पेरिटोनियम परत होगी, एक होगी मीजोमेट्रियम। अब तीसरी परत जो है वो होती है आंतरिक परत, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस परत में प्लेसेंटा बनती है, जो बच्चे से जुड़ती है, उससे प्लेसेंटा बोलते हैं। वो इससे जुड़ती है, जो आपने गायनेकोलॉजी में आगे पढ़ोगे। प्लेसेंटा, गाय में प्लेसेंटा जो है वो कोटिलिडनरी प्रकार का प्लेसेंटा है। कोटिलिडन्स ऐसे मतलब गांठे से होती है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। एंडोमेट्रियम की आंतरिक परत जो है, ये इसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसकी आंतरिक परत जो है उस पर स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम द्वारा बनी होती है। आंतरिक परत जो है, ये एंडोमेट्रियम की जो परत है, ये स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम द्वारा बनी होती है। आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स में, यस नो में, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर तीसरा जो पार्ट है, इसका पार्ट जो है बच्चेदानी का, वो है ग्रीवा, जिसे बोलते हैं सर्विक्स। ये एक छेददार रबर कोर की तरह का भाग होता है, यानी ये वेजाइना और यूट्रस का अंतिम भाग है जो वेजाइना से जुड़ता है। ये छेददार रबड़ कारक की तरह, जैसे कारक का रबड़ नहीं लगाते वैसे होता है ये। इसकी दीवारों में अत्यधिक फोल्ड होते हैं। फोल्ड मतलब बल पड़े होते हैं ना, फोल्ड, वो इसमें ज़्यादा होते हैं। इसकी लंबाई जो 8 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 भाग होते हैं, सर्विक्स के 2 भाग होते हैं, बाह्य ग्रीवा व आंतरिक ग्रीवा। बाह्य ग्रीवा जो है वो खुलती है वेजाइना में, और आंतरिक ग्रीवा खुलती है बच्चेदानी की बॉडी में। इसकी गुहा यानी छेद जो है, यानी ये जो सर्विक्स का छेद है, ये प्रसव के दौरान, एक तो जब बच्चा पैदा होता है तब, और एक जब हीट में होता है जानवर तब, ये खुल जाता है। अदरवाइज ये
बंद रहता है, और खुलता है तब इसका गर्भाशय से स्राव जो है बाहर निकलता है, गर्भाशय का जो सीक्रेशन है वो बाहर निकलता है। इसका बाह्य भाग एक्सटर्नल सर्विक्स जो है वो योनि में, यानी एक्सटर्नल जो सर्विक्स है वो योनि में उभार के रूप में बाहर निकला रहता है, तथा योनि की दीवारों के साथ एक पाउच बनाती है जिसे फोर्निक्स बोलते हैं, जिसको फोर्निक्स बोलते हैं। ये जब आप अभी क्लास में आओगे ना, जैसे क्लास लगेगी तो आपको ये गौशाला के अंदर जाके ये ज़रूर आपको दिखा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब घोड़ी के अंदर इसमें क्या फ़र्क होता है, ये हमने बच्चेदानी के बारे में पढ़ा। तो घोड़ी में हॉर्न जो है, यानी बच्चेदानी के जो सींग होते हैं ना, वो हॉर्न जिन्हें बोलते हैं, हॉर्न या श्रृंग, वो छोटे होते हैं। घोड़ी में गर्भाशय जो है लंबर वर्टिब्री से जुड़ा होता है, लंबर वर्टिब्री से गर्भाशय जुड़ा होता है, तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई गाय के गर्भाशय से ज़्यादा होती है एवं टी शेप में होती है, यानी जैसे टी की आकृति होती है वैसे इसकी शेप होती है। ये आपके डायग्राम में आप जब इसको देखोगे, ये पेज नंबर इसके अंदर तो इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, टी शेप नहीं दिया हुआ है, ये काऊ का दिया हुआ है, ये है पेज नंबर 352 पे, तो ये टी शेप है। इसमें कोटिलिडेंस नहीं होता है, इसकी जो प्लेसेंटा है, जेर जिसे बोलते हैं, उसमें कोटिलिडन नहीं होते हैं, लेकिन वो डिफ्यूज प्रकार के होते हैं। डिफ्यूज होता है ना, जैसे एक प्रकार से डिफ्यूज हो जाता है, कोई फ्लूइड जैसे गिर जाता है वो डिफ्यूज हो गया, वैसे डिफ्यूज टाइप की प्लेसेंटा होती है। एंडोमेट्रियम जो लास्ट वाली परत होती है यूट्रस की बॉडी की, उसकी आंतरिक परत जो है वो सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम से बनी होती है। फिर आता है बीच, बीच में जो गर्भाशय वो वी शेप का होता है, यानी ये पेज नंबर 359 पे दिया हुआ है, ये वी शेप में जो है गर्भाशय होता है इसका बीच का। गर्भाशय की बॉडी जो छोटी होती है, हॉर्न बड़े होते हैं, इसकी बॉडी छोटी होती है और हॉर्न जो है बड़े होते हैं। फिर आता है स्वाइन, सुअरी, सुअरी में गर्भाशय की बॉडी छोटी होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसके हॉर्न जो है वो बहुत लंबे, यानी 1 मीटर लंबे होते हैं। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। अब जो लास्ट के हॉर्न बचते हैं, योनि, भग, वल्वा, ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।